नमस्कार, न्यूज इंडिया में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी। सर्वधर्म प्रार्थना के तहत संसद भवन की नींव रखने का कार्यक्रम किया गया। नया संसद भवन अगस्त 2022 तक तैयार होगा, जहां सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी। इस अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। समारोह के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के लिखित संदेश भी पढ़कर सुनाए गए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों ने संदेश भेजकर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। तो वहीं पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है और मील का पत्थर साबित होगा। देश में अब भारतीयता के विचारों के साथ नई पार्लियामेंट बनने जा रही है। हम देशवासी मिलकर पार्लियामेंट के नए भवन को बनाएंगे। जब भारत अपनी आजादी के 75वें साल का जश्न मनाएगा, तब संसद की इमारत उसकी प्रेरणा होगी। और वहीं पीएम मोदी ने कहा कि मैं जो पल कभी नहीं भूल सकता, जब पहली बार 2014 में पहली बार मैं संसद भवन में आया था, तब मैंने सिर झुकाकर नमन किया था। अशिक्षा, गरीबी, सामाजिक विविधता और अनुभवहीनता जैसे अनेक तर्कों के साथ ये भविष्यवाणी भी कर दी गई थी कि भारत में लोकतंत्र असफल हो जाएगा। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे देश ने उन आशंकाओं को न सिर्फ गलत सिद्ध किया है, बल्कि 21वीं सदी की दुनिया भारत को अहम लोकतांत्रिक ताकत के रूप में आगे बढ़ते हुए देख भी रही है। आज देश के लिए गौरव का दिन है। भारत के लोकतंत्र की मजबूती के स्तंभ संसद के नए भवन के शिलान्यास अवसर पर मैं समस्त देशवासियों का अभिनंदन करता हूं। लोकतंत्र की 70 वर्ष की यात्रा में भारत के नागरिक न्याय, स्वतंत्रता, पंथ निरपेक्षता, समता, एकता, अखंडता और बंधुत्व की भावना के प्रति संकल्पित रहे हैं। हमारी संसद लोगों के विश्वास और आकांक्षाओं की प्रतीक है। संसद भवन देश की आजादी, संविधान की रचना और अनेक ऐतिहासिक कानूनों के निर्माण की भी साक्षी रही है। लोकतंत्र के बढ़ते स्वरूप ने संसद और सांसदों का उत्तरदायित्व को बढ़ाया है। भविष्य में हमारे संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिए ये भवन में विस्तार की संभावना नहीं है। ऐसे में एक नए संसद भवन की आवश्यकता है। संसद के और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा। प्रशांत जी, जिस तरीके से नए पार्लियामेंट का निर्माण किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक और मील का पत्थर साबित होगा। जी ऋचा जी, बिल्कुल ये एक लोकतंत्र के, भारतीय लोकतंत्र में ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आप देखिए जो अब संसद बनने जा रही है भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद, यानी 2022 से वो शुरू हो जाएगी, तो आने वाली कितनी पीढ़ियां उसमें बैठेंगी और वो इतना आधुनिक भवन होगा। आप देखिए उसका निर्माण जो हो रहा है 64,500 वर्ग मीटर जमीन पर हो रहा है, यानी कि पुरानी संसद से 17,000 वर्ग मीटर बड़ी जगह है। और इस संसद में मैं आपको बताऊं कि इसमें सांसदों के लिए भी अलग से कमरा होगा, यानी कि हर सांसद के लिए कार्यालय की व्यवस्था की गई है, जिसमें वो अपने क्षेत्र से आने वाले लोगों से बात कर सके, बैठ सके, उनसे मुलाकात कर सके। यानी एक सांसद के लिए 400 वर्ग फुट का एक कार्यालय इसमें दिया जाएगा। और जो इसका निर्माण हो रहा है वो पूरा भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हो रहा है। शिल्पकारों की कलाकृतियां उसमें दिखाई जाएंगी। भूकंप रोधी बनाया जा रहा है और टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड इसका निर्माण कर रहा है। और इसकी डिजाइनिंग जो है वो एचसीपी डिजाइन और प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की जा रही है। और इस संसद में मैं आपको बताऊं, हायर क्वालिटी के ध्वनि और दृश्य श्रव्य सुविधाएं होंगी
आपातकालीन निकासी की व्यवस्था है, यानी कि उच्चतम संरचनात्मक सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन करते हुए इसको बनाया जा रहा है, जो पर्यावरण के भी अनुकूल होगी। जी ऋचा जी। बिल्कुल। और ये भी कहा गया है कि ये जो नया पार्लियामेंट है वो अगस्त 2022 तक बन जाएगा, यानी उस वक्त भारत अपनी 75वीं वर्षगांठ बना रहा होगा आजादी की। जी बिल्कुल ऋचा जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि अब 75वीं वर्षगांठ जब भारत मना रहा होगा, उस समय उसको नई संसद का भवन उपलब्ध रहेगा। यानी कि जो नई संसद है उसमें आप देखिए लोकसभा के सदस्यों के लिए 888 सीट होंगी और राज्यसभा के सदस्यों के लिए 326 सीट होंगी और 1224 सदस्य एक साथ बैठ सकते हैं। तो ये आधुनिक भारत के लिए एक जगह होगी। तो प्रधानमंत्री मोदी जो कह रहे हैं कि ये एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आजादी से लेकर अब तक जो भारत का निर्माण हुआ या जो भी कानून बने या जो भी कार्यकाल निकले प्रधानमंत्रियों के, वो पुरानी संसद में हुए। लेकिन अब जो आधुनिक भारत की बात होगी वो नई संसद के साथ होगी और बहुत आधुनिक रूप में होगी। जी ऋचा जी। बिल्कुल प्रशांति जी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कहा है कि जो आने वाली पीढ़ी होगी वो भी यहाँ पर आएगी और साथ ही साथ जो हमारी पीढ़ी है आगे आने वाली वो काफी ज्यादा गर्व महसूस करे, क्योंकि ये जो पार्लियामेंट बनने के लिए जा रहा है वो काफी ज्यादा भव्य होगा। जी बिल्कुल ऋचा जी, इसकी भव्यता का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी तक सिर्फ मंत्रियों को जगह मिलती थी, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि सांसदों को भी वहां पे ऑफिस की जगह दी जा रही है और 400 वर्ग फुट का एक कार्यालय छोटा नहीं होता है, यानी कि 1224 सदस्यों को आप इतना बड़ा ऑफिस दे रहे हैं कि हर लोकसभा राज्यसभा के सदस्य के पास खुद का ऑफिस होगा। उसके क्षेत्र से जो लोग उससे मिलने आना चाहेंगे उनसे बैठ सकता है, वहां बैठ के समस्याएं सुन सकता है और लोगों को भी इससे सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि वो अभी तक जाते थे तो संसद में उन्हें बैठने के लिए जगह नहीं होती थी, सांसदों को खड़े होकर बात करनी पड़ती थी। तो निश्चित रूप से जो उसको अत्याधुनिक रूप दिया जा रहा है, भूकंप रोधी बनाया जा रहा है, चाहे वो पर्यावरण के मानकों से सुसज्जित किया गया है, तो निश्चित रूप से ये संसद आने वाले समय में भारत का उज्जवल भविष्य दिखाती है और लोगों और सांसद के लिए फायदेमंद रहेगी। जी ऋचा जी। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रशांत शर्मा जी हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए।